हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम होम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके हम पार्ट 11 पढ़ चुके हैं। यह हमारा 12वां पार्ट है। ठीक है, हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। देखते हैं अब क्वेश्चन। श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, वो देखेंगे श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी कि श्वसन क्रिया क्या काम करती है। ऑक्सीजन को हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। श्वसन क्रिया को जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्रिया है। ठीक है, यानी कि श्वसन क्रिया मानव के लिए जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद श्वसन क्रिया का मुख्य महत्व या उपयोगिता निम्नलिखित है। ठीक है, श्वसन क्रिया द्वारा ही शरीर में उपस्थित रुधिर यानी कि रुधिर तथा समस्त जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, यानी कि श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्पादित दूषित पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसर्जन भी श्वसन क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, विसर्जन का मतलब होता है खत्म। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन क्रिया है उसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं वो देखेंगे। वायु में सदैव कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि वायु में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई ही जाती हैं। धूल, कार्बन के कण आदि। ठीक है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, चाहे मुंह से लें या फिर नाक से, तो कुछ ना कुछ हानिकारक यानी कि अशुद्धियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। ठीक है, यानी अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेने पर ये अशुद्धियाँ नाक के बालों तथा नम झिल्ली में चिपककर रुक जाती हैं। ठीक है, यानी कि नाक से सांस लेना सबसे अच्छा होता है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नम झिल्ली या फिर नाक के बालों में चिपक करके रुक जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। तथा श्वसन तंत्र के आंतरिक भागों में शुद्ध वायु ही पहुंचती है। ठीक है, यानी कि अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो आंतरिक भागों में शुद्ध वायु ही पहुंचती है। ठीक है, अगर नाक से सांस ले रहे हैं तो नाक से सांस लेने की स्थिति में वायुमंडल में विद्यमान ठंडी वायु सीधे ही श्वसन तंत्र के आंतरिक भाग में नहीं पहुंचती। ठीक है, यानी कि अगर नाक से सांस ले रहे हैं तो वायुमंडल की जो ठंडी वायु है वो श्वसन तंत्र में सीधे नहीं पहुंचती। ठीक है, नाक की रक्त कोशिकाएं रक्त की गर्मी से ठंडी वायु को कुछ गर्म कर देती हैं। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, गर्म सेक क्या है, इसकी उपयोगिताएं लिखिए। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोग की कुछ अवस्थाओं में रोगी को गर्म सेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं तब रोगी को गर्म सेक की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी हैं? सामान्य रूप से दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, यानी कि दर्द को कम करने के लिए गर्म सेक की आवश्यकता होती है, और फोड़े फुंसी पकाने के लिए तथा मवाद निकालने के लिए। ठीक है, और श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों से बलगम निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि जब कभी रोगी को तेजी से खांसी आती है तो सीने पर गर्म सेक दी जाती है। ठीक है, गर्म सेक के अंतर्गत शरीर के प्रभावित भाग को उचित ढंग से ताप प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस उद्देश्य से ताप प्रदान करने अर्थात गर्म सेक देने की मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पुलटिस बांधना। ठीक है, और सूखी सेक देना, यानी कि कपड़े को गर्म करने के बाद सेकना। ठीक है, भपारा देना और गरारे करना,
तथा गर्म पानी की बोतल इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि कांच की बोतल में गर्म पानी करके उससे सिकाई करना, ठीक है। और मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? मुंह से सांस लेने पर ठंडी वायु एवं दूषित वायु सीधे फेफड़ों में पहुंच जाती है, इससे संक्रमण की आशंका रहती है, ठीक है। यानी कि हमारा शरीर एक गर्म मशीन है, उसे गर्म वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मुंह से सांस लेने से हमें हमारे फेफड़ों में ठंडी वायु पहुंच जाती है और कुछ अशुद्ध वायु भी, ठीक है। इसलिए हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, नाक से शुद्ध वायु जाती है, ठीक है।